अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम तंजीलुर रहमान है और मैं आज आपको वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रिसर्च मेथड्स में। आज का हमारा टॉपिक है डाटा कलेक्शन मेथड्स। तो चलें आए देखते हैं डाटा कलेक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा क्या होता है। डाटा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको यूजुअली फॉर्मेटेड वे के अंदर प्रेजेंट किया जाता है। डाटा को हम फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो डाटा कलेक्शन होती क्या है? डाटा कलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू रिसर्चर अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। वो रिसर्च प्रॉब्लम जो कि रिसर्चर को जनरेट हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए रिसर्चर डाटा कलेक्ट करता है। तो कौन सी बेसिक ऐसी चीज़ें हैं जो कि जानना ज़रूरी हैं एक रिसर्चर के लिए डाटा कलेक्शन से पहले? डाटा कलेक्ट कहाँ से किया जाए, डाटा कलेक्ट कैसे किया जाए, क्या टारगेटेड पॉपुलेशन अप्रोचेबल है या नहीं, और डाटा क्या कलेक्ट किया जाए। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एक रिसर्चर को पहले फाइंड आउट कर लेने चाहिए बिफोर डूइंग एनी डाटा कलेक्शन। क्या जो रिसर्च वो कर रहा है या डाटा जो वो कलेक्ट करने जा रहा है वो डाटा कहाँ से कलेक्ट करना है। टू बी प्रिसाइज, उसे प्रिसाइज होना पड़ता है, उस एरिया में सिर्फ सर्च करे ताकि डाटा वही मिले जो उसे उसकी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट करे। कैसे उसे डाटा कलेक्ट करना है ये चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। और रिसर्च पॉपुलेशन अप्रोच कर सकता है कि नहीं, मतलब कि जिस रिसर्च प्रॉब्लम पे उसने अपनी पॉपुलेशन सेलेक्ट की है उसके ऊपर वो वहाँ पे वो उसके रीचेबल टारगेट एरिया में है भी कि नहीं, उसको वो टारगेट कर सकता है खुद जाके या नहीं। और डाटा कलेक्ट क्या करना है, क्या डाटा कलेक्ट करना है या क्या नहीं, ये उसे पहले पता होना चाहिए रिसर्च करते हुए अपनी डाटा कलेक्शन के दौरान। डाटा मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डाटा डिपेंड्स अपॉन, डाटा कलेक्शन के लिए जो मेथड्स हैं वो किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या जो वो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, क्या क्रेडिबिलिटी उनकी है, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग ऑफ द डाटा, स्किल्स ऑफ द एवेल्यूएटर, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है बंदा क्या उसके पास इतने स्किल्स हैं, और जो डाटा वो कलेक्ट कर रहा है उसके दौरान डाटा को कोई हार्म ना पहुँचे या वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को ख़ुद से चेंज ना कर दे, गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर ले। तो देखते हैं कितनी टाइप्स ऑफ डाटा होती हैं। दो टाइप्स ऑफ डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। जैसा कि हमने पहले डिस्क्राइब किया था कि डाटा को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, तो ये दोनों के अंदर वो दोनों ग्रुप्स को डिफ़ाइन किया जाएगा। आइए देखते हैं प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो कि फ्रेश और फर्स्ट टाइम पे कलेक्ट किया जाए। जैसे कि कोई भी रिसर्च की जा रही है तो उसके अंदर जो रिसर्चर की जो फर्स्ट खुद से जो उसने चीज़ें फाइंड आउट की हैं, कोई भी कंक्लूजन्स निकाले हैं, वो डाटा प्राइमरी डाटा कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक रिसर्च करते हैं और हम कुछ लोगों से इंटरव्यूज़ करते हैं, तो वो जो इंटरव्यूज़ हमने किए हैं वो हमारे लिए प्राइमरी डाटा हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि हम कलेक्ट करते हैं किसी और के किए हुए काम से। मतलब किसी और ने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उसे स्टैटिस्टिकल प्रोसेसेस के थ्रू गुजारा, और वो डाटा हमारे लिए अब सेकेंडरी डाटा बन जाता है। मतलब कि किसी का जो डाटा हम यूज़ कर रहे हैं, जो डाटा मेरे लिए प्राइमरी डाटा है वो आपके लिए सेकेंडरी डाटा होगा, और जो आपके लिए प्राइमरी डाटा है वो मेरे लिए सेकेंडरी डाटा होगा। क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? जैसे कि हमने वहाँ पे बताया था डाटा को डिफ़ाइन करते हुए कि दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है डाटा को। तो क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है? क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जो कि क्वालिटी, जैसे कि इसके वर्ड से ही पता चलता है कि क्वालिटी मतलब कि क्या क्वालिटी
ऑफ डाटा देखा जाता है। ये फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स होता है, ये फॉर्म्स ऑफ नंबर्स नहीं होता, और ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में यूज़ होता है। मेजरली इसको कलेक्ट करने के लिए, इसको गैदर करने के लिए, इसको देखने के लिए हमारे पास फोकस ग्रुप्स, कंपनी के रिकॉर्ड्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस और इंटरनेट को मेजरली यूज़ किया जाता है क्वालिटेटिव डाटा को गैदर करने के लिए। इसी तरह क्वांटिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जिसमें कि हम नंबर्स के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब कि वी हैव फिगर्स कि 30 पर पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटेड, तो ये क्वांटिटी में आता है। इसको बेसिकली वर्ड से भी हमें थोड़ा सा पता चल रहा है कि क्वांटिटी से रिलेटेड है कुछ। तो क्वांटिटेटिव डाटा की जो गैदरिंग है वो रेटिंग के थ्रू, प्रोडक्शन फिगर्स, सेल फिगर्स एंड डेमोग्राफिक डाटा, इस तरह डिफ़ाइन किया जाता है क्वांटिटेटिव डाटा को देखा जाता है। वेज टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा, हम देखते हैं कि प्राइमरी डाटा जो हमारे पास आता है उसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम डाटा कलेक्शन मेथड्स को देख रहे हैं, तो प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के जो वेज या मेथड्स हम कह सकते हैं वो हैं सर्वेज, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटल, फोकस ग्रुप्स एंड चेकलिस्ट्स। सर्वेज़ के अंदर जैसे कि हम जानते हैं कि सर्वेज़ किए जाते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू फॉर्म्स। हम लोगों से उनकी राय फिल करवाते हैं कि वो किस तरह एक चीज़ के बारे में सोचते हैं। ऑब्जर्वेशंस के अंदर हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं लोगों को ख़ुद से कि किस तरह वो एक्ट कर रहे हैं एक सर्कमस्टांस के अंदर या एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। फोकस ग्रुप्स के अंदर लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके बिठाया जाता है और उनके साथ डिस्कशंस की जाती हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाता है कि किस तरह हर इंसान इस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करता है। और चेकलिस्ट के अंदर हम लोग एक चेकलिस्ट बना लेते हैं डिफरेंट पॉइंट्स की, और हर बंदे से क्वेश्चन आंसर्स करके या उसका बिहेवियर देख के हम उन चेकलिस्ट को टिक फॉल्स करते रहते हैं to check that what we are gathering. Ways to collect secondary data. सेकेंडरी डाटा, जैसे कि मैंने बताया था कि सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो कि पहले से बना होता है। मतलब कि कहीं से हम लोग यूज़ डाटा, ये बनाया हुआ डाटा हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली कहाँ से गैदर किया जा सकता है, कहाँ से देखा जा सकता है? ये गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के अंदर, जर्नल्स के अंदर, टेक्स्ट बुक्स के अंदर, थीसिस के अंदर, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में से मिल सकता है, रिपोर्ट्स में से आपको मिल सकता है सेकेंडरी डाटा, न्यूज़पेपर्स में से आपको मिल सकता है, एंड इंटरनेट इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देम। सो बेसिकली हमने डिस्कस किया था कि प्राइमरी डाटा के क्या कौन कौन से टाइप्स हैं। तो अब हम थोड़ा सा प्राइमरी डाटा की टाइप्स में से एक टाइप सर्वे है उसको थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे। तो सर्वे होता क्या है? सर्वे एक सिस्टम है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं लोगों के बारे में, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें और नॉलेज गैदर कर सकें, एट्रीब्यूट्स गैदर कर सकें और बिहेवियर्स गैदर कर सकें और एक्सप्लेन कर सकें जो लोग उस चीज़ के ऊपर बिहेव या एट्रीब्यूट या नॉलेज डिफ़ाइन कर रहे हैं। सर्वे ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है बिजनेस रिसर्च के अंदर, क्योंकि ये अलाउ करती है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप ऑफ डाटा को गैदर करने के लिए और दोनों टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्वे क्या हैं। टाइप्स ऑफ सर्वेज में जैसे कि आप लोगों ने सुना ही होगा क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज़ एंड ऑब्जर्वेशंस। क्वेश्चनियर्स क्या होते हैं कि हम लोग लोगों से उनकी राय फिल करवाते हैं। हम एक आंसर क्वेश्चन बेस्ड, एक क्वेश्चन बेस्ड पेपर फिल बनाते हैं जिसके मल्टीपल आंसर्स रखते हैं, और हम लोगों से देखते हैं कि वो इस बारे में कितने हद तक क्या सोचते हैं। इंटरव्यूज़ में बेसिकली, इंटरव्यूज़ में हम लोग मैन टू मैन कन्वर्सेशन करते हैं। या तो इंटरव्यू करने वाला और इंटरव्यू जो देने वाला होता है वो दोनों आमने सामने बैठे होते हैं, या वो टेलीफोन के ऊपर होते हैं, या वो दोनों किसी वे में आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं जिससे इंटरव्यू करने वाला इंटरव्यू देने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करता है।
और ये ग्रुप में भी इंटरव्यूज़ हो सकते हैं और इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ भी हो सकते हैं। ऐसे ही ऑब्जर्वेशंस के अंदर मैंने पहले भी बताया कि ऑब्जर्वेशंस के अंदर ऑब्ज़र्व किया जाता है लोगों को एक जगह पे एक एनवायरनमेंट के अंदर रख के या उनके अपने एनवायरनमेंट में छोड़ के कि देखा जाए कि वो किस तरह बिहेव करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो आगे इनको डिफ़ाइन करते हैं और ज़्यादा। लेट्स सी। सो जिस तरह कि मैंने बताया कि क्वेश्चनियर क्या होता है कि हम क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड आंसर्स रिकॉर्ड किए जाते हैं क्वेश्चनियर के अंदर। हम सेट ऑफ क्वेश्चंस बना लेते हैं जिसके थ्रू हम जो रिस्पॉन्स यूज़र देता है उसको रिकॉर्ड करते हैं और उससे हम अपनी फाइंडिंग्स जनरेट करते हैं। क्वेश्चनियर्स जनरली जो है वो क्वांटिटेटिव डाटा को लार्ज नंबर में कलेक्ट करने के लिए काम आता है। क्वांटिटेटिव डाटा हमारे पास जब हम क्वेश्चनियर्स फिल करवाते हैं, सपोज़ हमने 100 क्वेश्चनियर्स फिल करवाए, तो उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है कि 30 पार्टिसिपेंट्स या 40 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेटेड इन दिस या 100 पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेटेड इन दिस रिसर्च। तो ये क्वांटिटी में नंबर में आ जाता है, जैसे कि हमने क्वांटिटेटिव डाटा को पहले डिफ़ाइन किया था। क्वेश्चनियर्स जनरली लेस एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, क्योंकि एक्सपेंसिव इनके ऊपर इतना कुछ ज़्यादा नहीं आता, एक्सपेंस ज़्यादा नहीं आता, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको एक एक बंदे के पास जाके इसको फिल करवाना पड़ता है। हमें वो लोग ढूंढने पड़ते हैं जिनसे हमने ये क्वेश्चनियर फिल करवाना है। इवन दो इंटरव्यूज़ और ऑब्जर्वेशंस में ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये दोनों कम होते हैं। आपको पता होता है कि आपने किसका इंटरव्यू लेना है, तो आप वो इंटरव्यू लेके उससे जनरली अपनी फाइंडिंग्स जनरेट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चनियर्स में पर्सनली एडमायर्ड क्वेश्चनियर्स, मेल क्वेश्चनियर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स। जैसे कि हमने डिफ़ाइन किया था कि क्वेश्चनियर्स में हम लोग फिलिंग क्वेश्चंस को फिल करवाते हैं। तो पर्सनली एडमायर्ड क्वेश्चनियर्स के अंदर एक इंसान खुद से एक क्वेश्चनियर बना के लोगों से उसके बारे में राय मालूम करता है, उस इंफॉर्मेशन उस गैदर करता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। सेम एज इन मेल क्वेश्चनियर्स में हम लोग ये करते हैं कि हम ऑनलाइन वो क्वेश्चनियर उन पार्टिसिपेंट्स को सेंड कर देते हैं। पर्सनल को एडमायर क्वेश्चनियर्स के अंदर पर्सनली खुद जाकर वो इंसान उनसे वो क्वेश्चनियर फिल करवाता है। मेल के अंदर आप मेल के थ्रू उन्हें सेंड कर सकते हैं। एंड ऑनलाइन क्वेश्चनियर्स आर सो मच सिमिलर लाइक मेल, but they are available on online platforms like Facebook and other places. So तो अब देखते हैं इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू में इंटरव्यू वैसे हम सबको मालूम है कि इंटरव्यू क्या होता है, क्योंकि लोग बहुत कॉमनली बिजनेस रिसर्च के अंदर इसको यूज़ करते हैं। इवन बिजनेस कंपनीज इंटरव्यूज़ लेती हैं ताकि वो एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकें। सेम एज इन इंटरव्यू का वही मकसद है जो आप लोग सब जानते हैं कि इंटरव्यू से हम इंसान की जो इंटरव्यू देने आता है उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि वो कैपेबल है, वो इस प्रॉब्लम के बारे में क्या जानता है क्या नहीं जानता। इंटरव्यू की टाइप्स देखते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज: स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ट्रेनिंग इंटरव्यू, फेस टू फेस एंड टेलीफोन इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यू। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इंटरव्यू की हमने पहले ग्रुप इंटरव्यू भी हो सकते हैं। ग्रुप इंटरव्यू में ये होता है कि हम मल्टीपल लोगों को बिठा लेते हैं और इंटरव्यू लेने वाला सिमिलर क्वेश्चन पूछता है, या एट द सेम टाइम हर बंदे से डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है, और जो उसके ऊपर सही इंफॉर्मेशन देता है वो उसको मार्कआउट और उसको आइडेंटिफाई कर लेता है उस इंफॉर्मेशन को। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर ये होता है कि आप एक अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कहीं से भी उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि एक कंपनी में कोई इंटरव्यू हो रहा है तो वो आपसे पूछ लेंगे टेल अस अबाउट योर वीकनेसेस, टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ, जबकि उन्होंने आपको किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया है। एज इट इज़ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर, स्ट्रक्चर्ड में बेसिकली
टू द पॉइंट बात की जाती है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के अंदर आपसे वही पूछा जाता है जो जिस प्रॉब्लम के अगेंस्ट इंटरव्यू चल रहा हो। ट्रेनिंग इंटरव्यू के अंदर बेसिकली ट्रेनिंग इंटरव्यू में लोगों को ट्रेन करने के लिए इंटरव्यूज़ किए जाते हैं ताकि वो लोग अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकें या अपनी प्रॉब्लम दूसरों या दूसरे अपनी प्रॉब्लम उनसे आइडेंटिफाई करवा सकें। एज इट इज़ फ़ेस टू फेस इंटरव्यूज़, जैसे कि मैंने बताया कि कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ चलते हैं, और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ में भी सेम इसी तरह टेलीफोन पे एचआर्स और डिफरेंट लोग इंटरव्यूज़ लेते हैं। सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आप लोगों को ऑब्ज़र्व करते हैं, वॉच करते हैं, उनको रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी एनालाइज करते हैं, उनके बिहेवियर को, एक्शंस को, और उन इवेंट्स को जो कि उस एनवायरनमेंट में उस टाइम पे एंटिसिपेट हो रहे हैं। हम उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं और नोट डाउन करके उनको रिकॉर्ड में लाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस में आ रहा है। और ऑब्जर्वेशन को करने के स्टेप्स क्या हैं? डिटरमाइन व्हाट वी नीड टू ऑब्ज़र्व, मतलब कि क्या हम ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं, हमें ये पता होना चाहिए। हमें पार्टिसिपेंट सेलेक्ट कर लेने चाहिए पहले से कि किन किन को हमने ऑब्ज़र्व करना है। कंडक्ट करें फिर ऑब्जर्वेशन और कंपाइल करें डाटा को, और फिर उसे एनालाइज करके इंटरप्ट करके डाटा कलेक्ट कर दें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लासिफिकेशन, या आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हमने अभी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बारे में डिस्कस किया, इसी तरह स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। बस इसमें फ़र्क यह है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसके अंदर हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रहे होते। ऑब्जर्वेशन के अंदर, अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन के अंदर आप उन लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं जिनको आपने सेलेक्ट किया है उस ऑब्जर्वेशन के लिए, इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। हम रूल्स और डिज़ाइंस बना लेते हैं, रूल्स और डिज़ाइंस बना लेते हैं और एक पैटर्न बना लेते हैं जिसके थ्रू हम उस ऑब्जर्वेशन को कंडक्ट करते हैं। जिस तरह और इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में सारा अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन प्लान्ड अनप्लान्ड होती है। इसमें हम लोग स्ट्रक्चर्ड कुछ भी नहीं होता, हम रैंडमली कुछ भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कुछ स्पेसिफिक लोगों के ऊपर। इसी इसी तरह हम डिस्कस करते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जर्वेशन चल रही होती है, वो जो ऑब्जर्वर होता है वो उसी ग्रुप का मेंबर भी होता है, और वो बगैर किसी को बताए ऑब्जर्व कर रहा होता है कि लोग क्या करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में। आगे हम देखते हैं नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब लोगों को अ, न- लोगों ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होता है विदाउट लेटिंग पीपल नो, मतलब कि लोगों को बताए बगैर, उस ग्रुप का मेंबर बने बगैर, नॉन पार्टिसिपेंटली एक बंदा उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है। अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हम नेचुरल इन्वायरमेंट में लेते हैं। मींस फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी के अंदर आप एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो आप एम्प्लॉयज़ को बताएंगे नहीं कि ऑब्जर्वेशन हो रही है, वो अपने नेचुरल वे में बैठे हुए हैं, नेचुरल सेटिंग में है, और हम उनकी ऑब्जर्वेशन कंडक्ट कर लेंगे। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में एक प्री प्लान्ड सेटअप, पहले से आप कुछ लोगों को एक जगह पे बिठाएंगे और उनको डिफ़ाइन करेंगे कि क्या यहाँ पे क्या होने लगा है। जैसे अभी हमने प्राइमरी डाटा की काफ़ी टाइप्स को डिस्कस किया है, और सेकेंडरी डाटा को मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि सेकेंडरी डाटा हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो सेकेंडरी डाटा जर्नल्स और उन चीज़ों से, पब्लिकेशंस वगैरह से आप इजीली गेट कर सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हम लोग कौन सा सेकेंडरी डाटा, क्योंकि डाटा तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल है इंटरनेट पे, जर्नल्स में, पब्लिकेशंस में। तो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा डाटा चाहिए, ज़रूरी चाहिए होता है, या हमें चाहिए कि हम उस डाटा को किस तरह रिफ़ाइन करें। टाइमलाइंस टाइम
timeliness of data, accuracy of data, relevance of data, cost of data। एक्यूरेसी ऑफ डाटा से हमारा मुराद ये है कि एक्यूरेट कितने परसेंट है वो डाटा, किस जर्नल के अंदर वो पब्लिश हुआ, किस पब्लिकेशन के अंदर उसको किन लोगों ने लिखा, क्या उन लोगों की ऑथेंटिकेशन है। रेलिवेंस हमारे डाटा से हमारी रिसर्च से वो डाटा कितना रेलेवेंट है। ये ना हो कि हम रिसर्च कर रहे हैं एचआर के ऊपर और हम डाटा ले रहे हैं आईटी के ऊपर। कॉस्ट ऑफ डाटा, हमें वो डाटा कितना परसेंट कॉस्ट करता है, क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्या वो थोड़ा पैसे लेके यूज़ेबल है। हमें ये चीज़ें देख के आगे सेकेंडरी डाटा को एवेल्यूएट करना चाहिए अपनी रिसर्च के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप watching us।